यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, ऊंचे स्वरों में उल्लसित होकर आनंदित होकर प्रभु के हम जय जयकार करें। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे ऊंचे स्वरों में हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी शक्ति के साथ, स्तुति के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी शक्ति के साथ सभी मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय। गाए हालेलुया, यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा। सबसे ऊंचा उसका न्यारा, सबसे ऊंचा उसका न्यारा। जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। ताली बजाकर जोरदार गाएंगे, उल्लास के साथ, आनंद के साथ ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। ऊंचे स्वरों में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। ऊंचे स्वर में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा। सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। सबसे ऊंचा उसका द्वारा। सबसे ऊंचा
पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचे स्वरों में हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचे स्वरों में हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचा और बार हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। उच्च स्वर में हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ। ऊंचे स्वरों में महिमा गाए, ऊंचे स्वरों में महिमा गाए, ऊंचे स्वरों में महिमा गाए, ऊंचे स्वरों में महिमा गाए। यीशु की तारीफ सदा कर, यीशु की तारीफ सदा। सब लोग गाएंगे कर यीशु की तारीफ सदा, कर यीशु की तारीफ सदा। हालेलुया गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। सब हाथ उठाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। और एक बार गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। और एक बार हालेलुया 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 यीशु की जय। और एक बार गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु के जैसा नाम मुक्तिदाता, यीशु के जैसा नाम मुक्तिदाता, यीशु के जैसा नाम मुक्तिदाता, यीशु के जैसा नाम मुक्तिदाता। उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हाथ उठाते हुए हालेलुया 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 यीशु की जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। गाइए हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। ताली बजाकर गाएं हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। और बगाए हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचाई में हालेलुया 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 यीशु की जय। हम गाएंगे हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु की जय। ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंची आवाज में वो खोलिए हालेलुया 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 यीशु 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 अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। जीवित परमेश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए। करुणामय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वो हमें प्रेम करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने वाले, अर्पित करने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में किए हुए तेरे अनोखे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू करुणामय है, तू हमारे पापों को नजरअंदाज करता है। तू मरने के बाद जी उठने वाले महिमामय प्रभु है। तू पवित्र है, लेकिन हम अपवित्र लोगों से प्यार करता है। तेरे प्रेम की इस महानता के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के संपूर्ण दिन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। एक एक बात के द्वारा तू अपना प्यार हमारे ऊपर उंडेल देना, हमारे हृदय और मन को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लेना। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आइए पवित्र आत्मा हमारे हृदय और मन में आइए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए आइए। पवित्र वचनों में छिपी हुई सारी बातों को, विशेष करके रहस्यों को अब पर प्रकट करने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा आइए, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। जीवन दी ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आइए, हमें अपने अधिकार में करने के लिए आइए। हमारे हर प्रकार के पाप के कलंक से हमें आजाद करने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से बहुत साल पहले 1992 में जब पहली बार पोटा के फादर लोग उत्तर भारत आ रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली, आगरा, वहाँ पर वहाँ के फादर आकर सत्संग चलाए थे। और इसलिए कि उनको यहाँ की भाषा नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, मैं अनुवाद करने के लिए गया था। ऐसे लखनऊ में कैथेड्रल में महागिरजा घर में कार्यक्रम चल रहा था और मैं उनकी भाषा अनुवाद करता था, प्रवचन को अनुवाद करता था। दोपहर के समय हम लोग काउंसलिंग के लिए बैठते थे, परामर्श के लिए बैठते थे। इसीलिए कि मुझे भाषा आती थी, फादर ने कहा आप ज़रूर बैठिएगा। मैं बैठ गया। मेरे सामने बहुत सारे भाई बहन आए थे, उनके लिए प्रार्थना की। और एक बहन करीब 40 साल की मेरे सामने आई, अपनी समस्याएं बोलने लगी। धीरे धीरे मैंने देखा उस बहन का रूप बदल रहा है, उनका चेहरा और शरीर रबर जैसा हो गया और अचानक उनका रूप बदल गया। पता नहीं आँख कहाँ चली गई, नाक कहाँ चली गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई और आवाज़ निकालने लगी। मैं घबरा गया, मैं बहुत डर गया। मैं उठा वहाँ से और फादर के पास दौड़ के गया, कहा कि फादर मुझसे नहीं हो सकता ये, आप आइए देखिए क्या हो रहा है।
तब तक मैं दुष्ट आत्माओं पर कम विश्वास करता था। मैं बोलता था ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सब मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, ये सब दुष्ट आत्मा से नहीं होती है। लेकिन मेरी आंखों के सामने उस समय से लेकर कई ऐसे उदाहरण आए हैं जहां पर मैंने देखा कि सचमुच इसके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। दुष्ट आत्माएं होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कई लोग दुष्ट आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं अरे ये सब ऐसा ही है, ये सब। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे प्रभु यीशु से ज़्यादा आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं दुष्ट आत्माओं को भगाते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु जहाँ भी जाते थे वहाँ पर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा हुआ करती थी, चीखती चिल्लाती थी, प्रभु को पहचान लेती थी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा गांव-गांव और प्रभु ने कहा कि रोगियों को चंगा करो और अबदूतों को निकालो, आदेश भी दिया। प्रभु यीशु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। तो प्रभु से ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे दुष्ट आत्माओं के बारे में या आत्मिक शक्तियों के बारे में, प्राणियों के बारे में। इसी तरह पेतरुस भी क्या कहते हैं सुनिए, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। पेतरुस से ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब पौलुस को सुनिए, पौलुस कहते हैं एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में, एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों अधिशासियों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। पौलुस कहते हैं कि हमें आकाश की दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। ये हम सबका अनुभव है, प्रतिदिन का अनुभव है। भाई पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 14 में कहते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 वाक्य 14 में कहते हैं कि शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रचकर हमारे पास आ सकता है। शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रचकर हमारे पास आ सकता है। तो अबदूत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये अब की बात नहीं है, सदियों से अबदूत हैं, शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, ये एक सच्चाई है, कान खोलकर सुनिएगा। लेकिन ये उन लोगों में प्रवेश करते हैं, उन लोगों में कार्य करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं जिसका विश्वास कमजोर है, जिनका विश्वास कमजोर है। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें। कैसे शैतान का सामना करें? मुंह खोलिए। विश्वास में दृढ़ होकर। हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 16, एफेसी अध्याय 6 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप विश्वास की ढाल धारण करें जिससे आप शत्रु के हर प्रकार के बाण को बुझा सकें। यानी अगर आपके अंदर विश्वास मजबूत है, यीशु पर विश्वास मजबूत है, तो शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। वो आपको परेशान कर सकता है लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर कार्य नहीं कर पाएंगी जब तक आपके अंदर प्रभु यीशु पर विश्वास दृढ़ रहता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा कि मैं कौन हूँ, तुम लोग क्या कहते हो? तो पेतरुस ने क्या कहा? आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। क्या कहा?
और एक बार बोलिए। आप मसीह हैं और जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु यीशु क्या है? जीवित ईश्वर। मसीह हैं और जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। अब वहाँ पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पेतरुस, प्रभु ने कहा सबसे पहले, सीमोन यौन से पुत्र, किसी निरे मनुष्य ने बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। और अगले वचन में प्रभु कहते हैं, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या बोले प्रभु? अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यानी पेतरुस से प्रभु कहते हैं कि शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिसका यीशु पर विश्वास दृढ़ रहता है उसके सामने शैतान टिक नहीं पाएगा, दुष्ट आत्माएं टिक नहीं पाएंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान की शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां उन लोगों पर असर करती हैं जिनका विश्वास दुर्बल है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए मैं ताकतवर हूं, मेरा शरीर बहुत मजबूत है, टाइट है। हमारे यहाँ पर 2-3 महीना पहले एक व्यक्ति आए थे जो एशिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन एशिया। वो 10 सेकंड में कार को पलट देते हैं, इतनी शक्ति है शरीर में। अगर मेरा शरीर मजबूत है तो कोई भी रोग आसानी से मेरे अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रतिरोध शक्ति है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर मेरा शरीर कमजोर है, कोई भी रोग जो आता जाता है वो मेरे ऊपर आ जाएगा। उसी तरह मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, उसी तरह अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, ये उन लोगों में प्रवेश करती हैं, उन लोगों में कार्य करती हैं जिनका विश्वास दुर्बल है। अगर आपका विश्वास यीशु पर मजबूत है, ये शक्तियां आपको परेशान करेंगी, प्रलोभन देंगी, लेकिन आपके अंदर प्रवेश करके आपको परेशान नहीं करेंगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। क्या बोलते हैं? शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। क्या बोलते हैं? शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब तक शैतान को आप अवसर नहीं देंगे तब तक वो आपके अंदर नहीं आ सकता है। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हम पुराने विधान में राजा साउल के बारे में पढ़ते हैं। राजा साउल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या जगी, इतनी ईर्ष्या कि साउल दाऊद को मार डालना चाह रहा था। साउल दाऊद को मार डालना चाह रहा था, कई बार कोशिश की। अंत में प्रभु ने साउल का तिरस्कार किया। वचन में लिखा हुआ है, सामुएल का पहला पत्र अध्याय 16 वाक्य 14 में लिखा हुआ है। सामुएल का पहला पत्र अध्याय 16 वाक्य 14 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने उसे त्याग दिया और अशुद्ध आत्मा उसको सताने लगी। साउल को अशुद्ध आत्मा क्यों सताने लगी? क्योंकि साउल ने अपने अंदर ईर्ष्या बनाए रखा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 27 अभी मैंने दिया, वहां पर संत पौलुस क्रोध के बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं सूरज के डूबने से पहले अपने आप को शांत कर लो। उसके बाद पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना। सब लोग कान खोलकर सुनना है। अगर हम अपने अंदर क्रोध को जगह दे देंगे तो हम किसको मौका दे रहे हैं? अगर हम अपने अंदर क्रोध को जगह दे देंगे, गुस्सा मन में बनाए रखेंगे, हम शैतान को अवसर दे रहे हैं, अशुद्ध आत्माओं को अवसर दे रहे हैं और वे हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और कार्य करेंगे।
साउल ने दाऊद पर क्रोध किया, साउल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या थी, उस ईर्ष्या को साउल ने बनाए रखा, इसलिए अशुद्ध आत्मा उसके अंदर कार्य करने लगी। जब हम लोग पहली बार पाप करते हैं उस समय हम शैतान को अवसर देते हैं, उस समय से दुष्ट आत्मा, वो आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगती है। जब पहली बार हम शराब पीते हैं, जब पहली बार हम अपने शरीर को किसी के लिए देते हैं, उस समय हम अपने अंदर वासना की आत्मा को, नशे की आत्मा को अंदर प्रवेश करने देते हैं। इस सत्य को जानना जरूरी है कि जब तक हम लोग अलग नहीं करेंगे तब तक शैतान हमारे अंदर कार्य नहीं कर सकता है। हमें परेशान कर सकता है, बाहर से प्रलोभन दे सकता है, लेकिन अंदर कार्य नहीं कर सकता है। तब आप पूछेंगे कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? अय्यूब के जीवन में प्रभु ने शैतान को इजाजत दिया था। इस सत्य को जानना जरूरी है। तो जब भी हम पाप करते हैं हम शैतान को अवसर देते हैं, जब भी हम पाप करते हैं हम शैतान को अवसर देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने इन दिनों एक और बात देखी है। वो बात क्या है? कई करिश्माई लोग भी हर जगह अशुद्ध आत्मा देखते हैं, उनको हर जगह अशुद्ध आत्मा दिखाई देती है। तुम्हारे अंदर यह है, तुम्हारे अंदर यह है, तुम्हारे अंदर यह है। अंधविश्वास की ओर वापस मत जाइए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे विश्वासी लोग ये पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पुराना विचार ये था, ये बात उनके दिमाग में था, इसी को लेकर ओझा सोखा के पास जाया करते थे। अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे घर पे ये रखा हुआ है, तुम्हारे यहाँ यह है, तुम्हारे अंदर यह है, मुझे तो अशुद्ध आत्मा कम दिखाई देती है, मुझे तो पवित्र आत्मा दिखाई देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कभी कभी देखने को मिलता, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कई लोग करिश्माई लोगों के विरुद्ध हो गए कलीसिया में। कारण यह है क्योंकि हर जगह अशुद्ध आत्मा दिखाई देती है उनको। वे लोग ये भी कहते हैं कि हर बीमारी अशुद्ध आत्मा के कारण है। ये गलत है, सरासर गलत है, वचन के अनुसार गलत है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया और अबदूतों को निकाला, दोनों काम किए हैं। प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया और अबदूतों को निकाला। प्रभु यीशु ने शिष्यों से भी कहा कि रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो। हाँ, कुछ केसेस हैं, हम पढ़ते हैं, जैसा कि लूकास अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि किनारी है जो झुकी हुई थी 18 साल से, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। प्रभु ने दुष्ट आत्मा को निकाला और वो सीधी हो गई। उसी तरह गूंगे और बहरे के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन सारे रोग दुष्ट आत्मा के द्वारा नहीं दिए गए हैं। हाँ? सारी बीमारियां दुष्ट आत्मा के द्वारा नहीं दी गई हैं, गलत नहीं समझना। तो कुछ लोग कलीसिया में ऐसे होते हैं जो इस तरह की सबक शिक्षा देते हैं, आप उनसे बचे रहिए। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जिए। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अबदूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया, दोनों किए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8, वहाँ लिखा हुआ है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। इस वचन को हम लोग दोहराएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र कौन है? ईश्वर का पुत्र कौन है? यीशु। यीशु क्या के लिए प्रकट हुए?
शैतान के कार्य को समाप्त करने। प्रभु यीशु के ज़माने में जिस समय वे शरीर में थे उस समय भी उन्होंने वही किया और आज भी प्रभु यीशु वही करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 का एक उदाहरण लेता हूँ। ध्यान से वचन सुनेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वो मकबरों में रहा करता था। कहाँ रहा करता था? कहाँ रहा करता था? मकबरों में। मकबरा समझते हैं? रात को कब्रिस्तान जाने को कितना डरते हैं, लेकिन इस आदमी के बारे में बताया गया है वो मकबरों में, कब्रिस्तान में रहा करता था। और अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, कोई भी उसको बांध नहीं सकता था, इतना ताकतवर था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं इस बात को समझ पाता हूँ। हमारे यहाँ आश्रय है मानसिक रोगियों की संस्था। हमने देखा है कि कुछ मानसिक रोगी जो बहुत दुर्बल हैं, शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हैं, लेकिन इतनी ताकत उनके अंदर है, जंजीरों को तोड़ डालते हैं। वचन में लिखा हुआ है उसके बारे में कि क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी अपने वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर कब्रिस्तान में और पहाड़ों पर चिल्लाता, पत्थरों से अपने को घायल करता था। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में, उस इंसान के बारे में जरा सोचिए। निरंतर अपने पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको किया ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करते हैं, मुझे ना सताइए। आगे पढ़िए, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। एक अबदूतग्रस्त इंसान के बारे में सुनिए। वो कब्रिस्तान में रहता था, घर पे नहीं रहता था। जंजीरों से भी बांध नहीं पाते थे लोग, बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, चीखता चिल्लाता था, पत्थरों से अपने को चोट पहुंचाता था, खाता नहीं था, नंगा रहता था, लोग उससे देखकर डर जाते थे। एक ऐसा इंसान, क्योंकि अबदूतों की सेना उसके अंदर थी। अगर हम अपने आप को जांच करेंगे, हम देखेंगे हम में से कई लोगों के अंदर कई प्रकार की इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, कुछ ना कुछ है। किसी के अंदर चीखने चिल्लाने की आदत है, किसी के अंदर तोड़फोड़ करने की आदत है, किसी के अंदर क्रोध करने की आदत है, किसी के अंदर अकेले अकेले रहने की आदत है। जब हमारे अंदर अशुद्ध आत्माएं कार्य करती हैं तो हम अपने वश में नहीं रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने उस आदमी को अशुद्ध आत्माओं की उस सेना से छुटकारा दिया, तो वो कपड़ा पहनकर शांत भाव से यीशु के पास बैठ गया। और जो ही यीशु नाव में चढ़ने वाले थे, यीशु से कहा कि मुझे भी आप अपने साथ रख लीजिए। कितना बड़ा फर्क आया। तो ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे अंदर कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है। एक सच्चाई है, उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी। हो सकता है वासना की आत्मा थी, क्रोध की आत्मा थी, ईर्ष्या की आत्मा थी, प्रतिशोध की आत्मा थी, निराशा की आत्मा थी, उदासी की आत्मा थी, अलग अलग प्रकार की आत्माएं, या किसी मृतक की आत्मा थी।
अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर कार्य कर रही थी, जिसके कारण वो अपने वश में नहीं था, न किसी के वश में आ सकता था। इतना ही नहीं, उल्टा वो तोड़फोड़ करता था, चीखता चिल्लाता था, गालियां देता था। लेकिन जिस समय प्रभु यीशु ने उसको उन आत्माओं से छुटकारा दिया, वो स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। कई लोग मुझसे कहते हैं कि लोग, फादर जी आप इनको समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूं समझाने वाला? आपके समझाने से वो समझेगा नहीं। जो नशे की आत्मा के वश में है, आप उसको कितना भी समझाइए कोई फायदा नहीं है, कितनी भी बार उसको पीटिए कोई फायदा नहीं है, जब तक प्रभु यीशु उसको स्वतंत्र ना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने उस अवधूत ग्रस्त को स्वतंत्र किया और वो स्वतंत्र हो गया। तो क्या हुआ? लोग डरने लगे उससे, क्योंकि वही आदमी जो चीखता चिल्लाता था, उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, चेहरा बदल गया। अभी कपड़ा पहनकर शांत भाव से बैठा हुआ है, यीशु के करीब बैठा हुआ है, चीखने चिल्लाने वाला, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करने वाला, मकबरों में रहने वाला, अब यीशु के चरणों पे आके बैठ गया। हमारे जीवन में भी जब अशुद्ध आत्माओं से हमें छुटकारा मिलेगा, यही होगा। पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस के बारे में प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, अध्याय 9 में, अध्याय 22 में, अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे कि कैसा पौलुस कितना खतरनाक इंसान था। ईसाइयों को सताने का भूत उसके ऊपर, उसके अंदर चढ़ा हुआ था। यीशु के शिष्यों को घरों से घसीट घसीट कर ले जाता था, कैद खाने में डाल देता था। एक ऐसा इंसान पल भर में यीशु के स्पर्श को पाता है, बदल जाता है। अभी तक वो भेड़िए की तरह था, अभी वो मेमना बन जाता है। तो हम में से कई लोगों को बंधनों से आज़ादी की आवश्यकता है। हम बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आराम। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने, जो बंधनों से आज़ाद हो गए हैं। कई ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा वासना में लिप्त हैं, परेशान रहते हैं, स्वयं भोग के शिकार हैं, समलैंगिकता के शिकार हैं, गंदी गंदी आदतों में पड़े हैं। प्रभु ने स्वतंत्र किया, आज़ाद कर दिया, और वो काम मैं नहीं करता हूँ। मैं जो भी यहाँ पे आते हैं उनको अब मेरे पास आने नहीं देता हूँ। वो काम कौन करता है? कौन करता है? करता है पक्का। ईमानदारी के साथ अगर प्रभु यीशु के पास कोई आएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा। कितने युवक युवतियां मेरे पास आके बोले, स्वामी जी मेरी आंखों में, मेरे मन में वही हमेशा वही गंदगी है, क्योंकि मेरा किसी के साथ गंदा रिश्ता था। मैंने कहा बेटा, मैं एक सप्ताह के लिए ईमानदारी से प्रभु के सामने बैठना, प्रार्थना में लीन हो जाना, तू देखना क्या होता है। प्रभु यीशु स्वतंत्र करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे पीछे दूर आइए। हालेलुया। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और एक बार बोलिए, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं आपको वचन कंठस्थ करने के लिए मदद कर रहा हूँ। और एक बार बोलिए, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये पुत्र कौन है?
प्रभु यीशु यीशु आपको स्वतंत्र करेंगे तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है कि हम में से अधिकतर लोगों को बंधनों से आज़ादी की ज़रूरत है। कई साल पहले एक दिन बड़े सवेरे एक सपना देखा। सपने में मुझे दिल्ली में हमारे पुरोहितों को, फादर लोगों को चुप्पी देना था। मैं वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पर देखा कि बहुत कम पुरोहित हैं। तो वहाँ के जो प्रोविंशियल अधिकारी हैं, मैंने उनसे पूछा, भाई ये आपके फादर लोग कहाँ चले गए हैं? तो उन्होंने कहा कि वे लोग एक डिलीवरेंस रिट्रीट के लिए गए हैं, यानी बंधनों से मुक्ति के रिट्रीट, चुप्पी के लिए गए हैं। तब तुरंत सपने में मैं बोल रहा हूँ, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, ये आवश्यक है, बंधनों से मुक्ति की चुप्पी। इतना बोलकर मैं उठ गया सुबह। उसी दिन मैंने नेशनल सर्विस टीम के अधिकारी हैं उनको फ़ोन किया, भाई मुझे एक सपना ऐसा मिला था, ऐसा क्यों नहीं रखते हैं कार्यक्रम पुरोहितों के लिए, बंधनों से मुक्ति की साधना कहाँ रखेंगे? उन्होंने कहा आप अपने आश्रम में रखिए। मैंने कहा मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा। तो उन्होंने तुरंत एक कार्यक्रम का प्रबंध किया मुंबई में और बहुत सारे पुरोहित आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिला। यहाँ पे एक पुरोहित थे जिनको थोड़ा शराब पीने की आदत थी, वो भी उसको अटेंड करने के लिए गए थे। उस चुप्पी में वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के बंधनों से आज़ादी की ज़रूरत है। उदासी की आत्मा से छुटकारे की ज़रूरत है। कई लोगों के अंदर उदासी की आत्मा है कि नहीं? है कि नहीं? अभी भी चेहरे पे दिखाई दे रहा है। क्रोध की आत्मा से छुटकारे की ज़रूरत है। नशे की आत्मा से छुटकारे की ज़रूरत है। वासना की आत्मा से छुटकारे की ज़रूरत है। अलग अलग प्रकार की आत्माओं से छुटकारे की ज़रूरत है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने यह शक्ति अपने शिष्यों को भी दिया। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 14 में पढ़ते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाए और उनमें से 12 को प्रेरित नियुक्त किया। वाक्य 14 में लिखा हुआ, ताकि वे यीशु के साथ रहें और अवधूतों को निकालने की शक्ति पाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे जाएं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अवधूतों को निकालने की शक्ति दी। प्रभु ने उनको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। उनसे कहा कि सुसमाचार की घोषणा करो, ईश्वर के राज की घोषणा करो। साथ ही साथ प्रभु ने कहा कि अवधूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। अवधूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। क्या दिया है? कुचलने का सामर्थ्य। एक बार मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमको सांपों, बिच्छुओं सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुचलने का सामर्थ्य दिया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप कितने महान हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। देखिए मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17, मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले ये चमत्कार किया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। क्या बोले प्रभु यीशु? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखलाएगा। यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु कहते हैं मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? बोलिए ऊंची आवाज में,
हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले विश्वास करने वाले यीशु का नाम लेकर यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले विश्वास करने वाले यीशु का नाम लेकर यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। अबदूतों को निकालेंगे। हालेलुया। 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 मालूम आप जानते हैं शीशी गए गांव, सुसमाचार का प्रचार किए, वापस आए। लूकास अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, शिष्यों ने बड़े आनंद के साथ यीशु के पास आकर कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। क्या बोले? प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। क्या बोले? और एक बार दोहराइए, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। हालेलुया। 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 तो यीशु पर विश्वास करने वालों को यीशु ने ये सामर्थ्य दिया है, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य, यीशु के नाम पर अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य। स्तोत्र 91 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। वाक्य 13 में, स्तोत्र 91 वाक्य 13 में, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। इस वचन को दोहराइए, बोलिए हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। 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 तुम बाघ और अजगर को तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। पैरों तले रौंदोगे। हालेलुया। 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 मेरे साथ पास बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हैं, लेकिन कुछ अनुभव मैं आपको देता हूं। पहली बात, मैं खुलेआम ये स्वीकार करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से अबदूतों को निकालने का काम मैं नहीं करता हूं। मैं लोगों से बोलता हूं कि दर्शन भवन जाना, प्रभु के सामने बैठना, 5 दिन में तू स्वतंत्र होकर चला जाएगा, होता है। व्यक्तिगत रूप से अबदूतों को निकालने का काम बहुत कम करता हूं, लेकिन कुछ करता हूं। अभी मुझे याद है, कुछ साल पहले, मैंने बताऊंगा बिहार के एक शहर से, जगह नहीं बताऊंगा, बिहार के एक शहर से एक जवान लड़का लाया गया जो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा था दूसरे शहर में, लेकिन अचानक वो मोबाइल का शिकार हो गया। ये करीब 8-10 साल पहले की बात है। और उसकी बुआ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा कि किसी तरह आप आश्रम ले आइए। और उस लड़के के चाचा को लड़का प्यार करता था, चाचा ने फुसलाकर उसको आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचते ही उसने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। चाचा उस लड़के को मेरे पास लेके आया, मेरे कमरे में बैठा। मैंने उससे कहा तुम्हारे पास फ़ोन है? कहा कि है, ज़रा दिखा दो। और मैंने ले लिया। मैंने कहा तुम जब तक यहाँ पे रहोगे फ़ोन तुम्हें नहीं मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इस तरह चीख रहा था मानो उसकी जान मैंने ले ली है। इस तरह चीख रहा था मानो उसकी जान ले ली गई है। और वो भागने का प्रयास किया। मैंने उसके चाचा से कहा कि बचा के रखना और गेटमैन से कहना कि इसको बाहर निकलने नहीं देना। 3 दिन के बाद लड़का स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। मेरे पास आया, पूछा, मैंने पूछा कि बेटा मोबाइल लोगे? नहीं स्वामी जी वापस जाएंगे, उस समय दे दीजिएगा। कभी कभी जबरदस्ती करना पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो शैतान के अधीन हो गया था, दुष्ट आत्मा के अधीन हो गया था। उसको निकालने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। 2-3 और उदाहरण देता हूं, जो पिछले साल का उदाहरण है। वो परिवार आज आया नहीं, इसलिए मैं उसको उदाहरण दे सकता हूं। एक जवान दंपत्ति अच्छे हैं,
काम करते हैं। उनका एक ही बेटा है, छोटा बच्चा करीब 4 साल का। वो बच्चा बहुत परेशान रहता था, प्रार्थना करने नहीं देगा, हमेशा रोएगा, परेशान करेगा। तो दंपति लेके आए। पहले दिन दर्शन भवन में कृपा धारा में बैठने नहीं देता था, रोता था, बाहर निकाल देता था मम्मी पापा को, चीखता चिल्लाता था, प्रार्थना में बैठने नहीं देगा। दर्शन भवन के अंदर जाते ही रोना शुरू कर देगा। तो बच्चे को मेरे कमरे में लाया गया। मैंने तय किया कि आज कुछ ना कुछ करूंगा। और वो नीले रंग का, हार्ड नीले रंग का कपड़ा पहनता था। मैंने पूछा कि ये बच्चा यही रंग का कपड़ा पहनता? उसकी माँ बोलती है यही चाहिए उसको, दूसरा कपड़ा पहनता नहीं, यही पहनेगा। और मुझे जल्दी जल्दी धोकर सुखाकर जल्दी जल्दी देना पड़ता है ताकि वो पहन ले, तब तक वो रोता रहेगा। हाँ, तो मैं पकड़ लिया, चीज यही है। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम जाके इसका सफ़ेद कपड़ा ले आओ, दूसरा कोई कपड़ा है लेके आओ। माँ लेके आई कपड़ा। मैंने कहा मेरे सामने कपड़ा उतार दो। नीला कपड़ा उतार दिया, कमीज उतार दिया। वो बच्चा इस तरह रो रहा था जैसा कि उसकी जान जा रही है। मैंने कहा कुछ भी नहीं। उसकी माँ ने कहा स्वामी जी देखिए ना रो रहा, रोने दो, निकालो तुरंत। वो नीला कपड़ा निकाल दिया, मैंने ले लिया, अपने पास रखा। 2-3 रोज के बाद उनके जाने के बाद उसको मैंने जलवा दिया। नीला कपड़ा निकाला, उसको सफेद कपड़ा पहनाया गया। उसके बाद बच्चे का स्वभाव बदल गया। आराम से वे लोग दर्शन भवन में जाके प्रार्थना कर पाते थे, कोई बच्चा तंग नहीं करता था, वो भी बैठता था। उसके बाद 2 बार कम से कम परिवार आया यहाँ पे बच्चे के साथ। बच्चा हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम देखना चाहता है। और रक्ताभिषेक प्रार्थना की जो गाना है वो तो कंठस्थ कर चुका है वो। बोलिए हालेलुया। शैतान किसी न किसी चीज के द्वारा आपको अपने वश में रखेगा। उस बच्चे को उस कपड़े के द्वारा वश में रखा था। अभी वो दूसरे रंग का पहनता, कोई समस्या ही नहीं है। एक तीसरा उदाहरण मैं देता हूं, पिछले साल का उदाहरण है। 16 साल की बच्ची को झारखंड से लाया गया, वो यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, अच्छा परिवार है। 2 बेटियाँ, एक बड़ी और एक छोटी बेटी है। 16 साल की लड़की है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। चुप रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन आजकल उन्होंने कहा, माँ बाप ने कहा कि ये शाम को पता नहीं कहाँ चली जाती है, दारू पीती है और काला कपड़ा पहनती थी। मैंने पूछा कि ये कपड़ा यही पहनती है? यही पहनना चाहती है, काले रंग का ही कपड़ा पहनना चाहती है। मैंने उसकी माँ से कहा कि ये काम करो, जाकर दूसरा कपड़ा ले आओ। दूसरा कपड़ा लिया है। बड़े अजीब, आपको अजीब लगता है ना। दूसरा कपड़ा ले आई। मैंने कहा मैं अपने बेडरूम जाता हूँ, आप लोग इसके कपड़े को निकलवाइए और दूसरा कपड़ा पहनाइए। माँ बाप ने जबरदस्ती उस कपड़े को निकाल दिया, दूसरा कपड़ा पहना दिया। बैठ गई। 2 मिनट के बाद मैंने माँ बाप से कहा आप लोग बाहर जाइए, मैं इस बच्ची से बात करना चाहता हूँ। बातचीत करने लगी धीरे धीरे। 3 दिन यहाँ थी, 3 दिन ना तो ब्रश की, ना नहाई, ना कपड़ा बदली, ना खाना खाई। दर्शन भवन में लेके जाते थे, जहाँ खड़ी होती थी वहीं खड़ी रहती थी। 1 दिन नहीं 3 दिन ब्रश नहीं की, नहाई नहीं, कपड़ा नहीं बदली, खाना नहीं खाई। बातचीत शुरू किए, धीरे धीरे बात अच्छी चल रही थी। मैंने पूछा बेटा ब्रश करोगी? उसने सिर हिलाया, हाँ हाँ। मैं अपने टॉयलेट में किसी को ले जाता नहीं हूँ, टॉयलेट में ले गया। छोटी बच्ची है तो क्या करूँगा। एक ब्रश पूरा नया लगा था। मैंने कहा ये ब्रश ले लो, अच्छी तरह ब्रश कर लो, चेहरा धो लेना। ब्रश करके ख़त्म किया तो मैं उसके पास गया, नहाएगी? उसने कहा हाँ। मैंने कहा साबुन अच्छा है,
दूसरी तौलिया दे दिया मैंने, कहा कि तुम इसको इस्तेमाल करके नहा लो, अच्छे से नहाना, अच्छे से रब करके नहाना, 3 दिन से तुम नहीं नहाई हो। अच्छे से नहाई, कपड़ा बदली, लड़की बदल गई। लड़की बदल गई, वहां कर यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी, खाना खाई, प्रार्थना में गई। मतलब शैतान कैसे हमारे अंदर काम करता है, वो एक चीज को लेकर हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमको उसका शिकार बना के रखता है। जब वो एक चीज निकाली जाएगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। एक लड़की आश्रम आती है कभी कभी प्रार्थना में, बहुत चीखती चिल्लाती है, बहुत परेशान, सबको परेशान करती है। तो मैंने उसके लिए बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु इतनी बार वो प्रभु तेरे पास आती है, तब भी इस तरह छुटकारा क्यों नहीं मिलता है। अंत में प्रभु ने मेरे मन को खोल दिया। मैंने उस लड़की से उसकी बहन के सामने कहा, चाबी तेरे पास है, तू चाहे तो तू स्वतंत्र हो सकती है। उस लड़की का इतिहास ऐसा है कि वो कई लड़कों के साथ गंदा काम किया है। उसके शरीर में बहुत वासना है। पहले ऐसा कपड़ा पहन के आती थी कि लोग शर्मा जाते थे, और मुझे बुलाकर बोलना पड़ा ये कपड़ा पहनकर यहां नहीं आएगी। और प्रभु ने उसको बनाया भी बहुत सुंदर। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर ये वासना की आत्मा है, जिस दिन तू तय करेगी वासना की आत्मा से छुटकारा पाना है तो तू छुटकारा पाएगी। लेकिन वो लड़की क्या करती है, वासना की आत्मा को खिलाती रहती है। कैसे? मेकअप करेगी, बहुत मेकअप करेगी, ऐसा कपड़ा पहनेगी। वो वासना की आत्मा को चारा दे रही है। मैंने कहा ये सारा कपड़ा निकाल, तू सादा कपड़ा पहन, मेकअप मत कर। वो वासना की आत्मा को चारा दे रही है। जब तक उसका नेचर नहीं बदलेगा तब तक वो छुटकारा नहीं पाएगी। मुझे पक्का विश्वास है उसका कपड़ा बदलेगा, वेशभूषा बदलेगा, चाल बदलेगी, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग जाएगी। तो हम में से सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी। हो सकता है कि किसी एक औरत ने मुझसे कहा कि कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है। क्या है? क्या चीज है सोनू? ये लगाते हैं ब्रश करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज उसी तरह चीज है, उसको लगाती है। अब शैतान ने उस छोटी चीज को लेकर उसको अपने वश में रखा है, इसलिए वो प्रभु की कृपा से वंचित हैं। मैंने आपको खुला खुला बता दिया है एक एक चीज, ये देखने के लिए कि शैतान ने मुझे कैसे अपने वश में रखा है। कभी कभी ये छोटी चीज हो सकती है। मैंने कहा ना, उस लड़की का कपड़ा, उस बच्चे का कपड़ा, इस लड़की का मेकअप करने की आदत, छोटी छोटी चीजों के जरिए शैतान हमें अपने वश में रखता है। दुष्ट आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है, और उसके लिए यहाँ वहां दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ढूंढना आज मैंने शैतान को कैसे अवसर दिया है। मैंने कैसे शैतान को अवसर दिया है। छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि एक चीज है कि मेल भेजना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, क्या कर रही हैं, क्या बने। छोटी छोटी चीजों के द्वारा शैतान आपको अपने वश में कर रखता है। दुष्ट आत्मा आपके अंदर कार्य करती है। आप उसको निकालिए और अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। यू आर फ्री,
आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, तू नहीं चाहता है कि मैं शैतान के अधीन रहूं। तू चाहता है कि मैं स्वतंत्र जीवन जीऊं। तूने मुझे स्वतंत्र बनाया है। तूने स्वयं कहा है तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तू वह सत्य है जो मुझे स्वतंत्र कर सकता है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरी दुर्बलताओं को मैं पहचान रहा हूं, उसे मैं तुझे समर्पित करता हूं। मैंने अपने जीवन में शैतान को बहुत सारे अवसर दिया है, जिसके कारण वो मेरे अंदर आकर कार्य कर रहा है। मैं उन अवसरों को आज रोकना चाहता हूं। आज तू मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना, ताकि मैं उससे छुटकारा पा सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मुझे स्वतंत्र करेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। गाइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आगे ताल बजाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने
वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, संजय देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, संजय देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना स्तुति महिमा, अरे बजाएंगे सब मिलकर। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे स्वरों में गाएंगे। आराधना महिमा, स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। गाइए। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना। गए। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा, हाथ उठाइए। आराधना महिमा, सब हाथ उठाएंगे। प्रभु तेरी, आराधना महिमा, राजा राजा प्रभु के प्रभु, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, राजा राजा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, और बढ़ जाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। आप उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना महिमा
स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब लेकर गाएंगे आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति कहिए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति हालेलुया 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 सब लोग जाओ प्रभु स्तुति करेंगे हालेलुया ऊंचे स्वरों में हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 सारी शक्ति से अपनी आंखें बंद रखेंगे, हृदय खोलेंगे, प्रभु की उपस्थिति अनुभव करेंगे। आज दिन भर हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुन रहे थे और इस समय प्रभु स्वयं हमारे बीच में इस परम प्रसाद के रूप में हैं। उनका साक्षात सानिध्य हमारे बीच में है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए, प्रभु के वचन को याद कीजिए। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु के वचन को याद कीजिए कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हमारे हृदयों में, हमारे बीच में इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हृदय की गहराई से हम प्रभु की आराधना करें। यीशु ने कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, हम हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें। आप जानते हैं जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो प्रभु की कृपा आपकी ओर बहने लगती है, प्रभु का सानिध्य सामर्थ्य आपकी ओर बहने लगता है, प्रभु की ऊर्जा आपकी ओर बहने लगती है, प्रभु की पवित्रता आपकी ओर बहने लगती है, प्रभु का प्यार आपकी ओर बहने लगता है। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए और आंखें बंद रखिए, हृदय के द्वार को खुला रखिए। प्रभु यीशु कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके परिवार में प्रवेश करना चाहते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, आज बंधनों से आज़ादी की रात है। अपने आप को प्रभु के लिए खोलिए इस समय, यीशु को अपने हृदय में स्वागत कीजिए। बोलिए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु यीशु का स्वागत कीजिए समय हृदय खोलकर। थोड़ी देर मौन होकर प्रभु का स्वागत करते रहना। यीशु को हृदय में स्वागत कीजिए, यीशु को आने दीजिए। यीशु आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। यीशु आपके जीवन में आएंगे, आप देखेंगे किस तरह आपकी परिस्थितियां परिवर्तित होती जाएंगी। एक एक बात बदलती जाएगी, एक एक व्यक्ति बदलता जाएगा। यीशु का स्वागत कीजिए इस समय, यीशु का स्वागत कीजिए। मौन होकर यीशु का स्वागत कीजिए। आइए यीशु, हर एक भाई बहन के जीवन में आइए, एक एक भाई बहन के जीवन में आना। यीशु बड़ी उम्मीदों के साथ तेरे सानिध्य में आए हैं, कितनी सहजता के साथ तेरे सामने आए हैं।
कितने सरल हैं। यीशु तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। मैं विश्वास करता हूं यीशु तेरा राज्य सरल लोगों का है। आइए एक एक भाई बहन के जीवन में आइए, एक एक के हृदय में आना। यीशु तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मुझे पुकारो मैं तुम्हें उतर दूंगा। तू कितना खुला है, तेरा दिल सबके लिए खुला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपनी आंखें खोलिए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में बंधनों में पड़े लोगों को आजाद करने के लिए आए। लूकस के सुसमाचार के अनुसार उनकी घोषणा में लूकस अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु का ये मिशन था, कार्य था। आज भी प्रभु यीशु का ये कार्य है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, दुष्ट आत्माएं यीशु को परख लेती थी, पहचान लेती थी और चिल्लाती थी, चीखती थी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी यीशु जाते थे, अशुद्ध आत्माएं यीशु को पहचानती थीं और यीशु को नाम लेकर बुलाते थे, यीशु नाजरी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अबदूतों को निकाला। आपने आज मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 से सुना कि अबदूतों की सेना थी एक इंसान के अंदर, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। और प्रभु ने अपने शिष्यों को भी ये काम दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 1 में, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। वचन कहता है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेज दिए और प्रभु ने आदेश दिया, अबदूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। और शिष्य बड़े आनंद के साथ वापस लौटे। लूकास अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। शिष्यों ने महसूस किया कि यीशु के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में, हम बार बार सुनते हैं कि प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। प्रभु ने ये शक्ति अपने शिष्यों को भी दी। आज भी यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार की अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया जा रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान के विभिन्न प्रकार के कार्य जो हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, समाज में, समुदाय में, देश में, प्रांत में, दुनिया में
शैतान ने जो जो किया है उसको नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया, प्रभु यीशु ने शैतान को हराया। प्रभु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मत्ती अध्याय 28 वाक्य 18, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु ने कहा ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। योहन अध्याय 16 वाक्य 33। प्रभु ने कहा ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु को संसार पर अंधकार की शक्तियों पर पूरा अधिकार है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज आप में से कई लोगों ने पाप स्वीकार किया, अपने पापों को पुरोहित के सामने प्रकट किया। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, आपने अपने पापों को प्रकट किया। पापों को प्रकट करना, पापों को स्वीकार करना काफी नहीं है। पाप करने के लिए मजबूर करने वाले उस व्यक्ति का तिरस्कार करना और परित्याग करना आवश्यक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो शैतान का गुलाम है और वो उसको पाप करने के लिए मजबूर करता है। उस शैतान से हमें छुटकारा मिलना आवश्यक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। केवल पाप को प्रकट करना काफी नहीं है, बल्कि पाप कराने वाले का परित्याग करना अनिवार्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम यही करने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ दिया जाएगा। इस वचन को दोहराएंगे दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ा जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ने अधिकार दिया है कि उन पौधों को हम लोग भी उखाड़ेंगे यीशु के परम पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए आज इस समय इस प्रार्थना में, इस आराधना में हम अशुद्ध आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हृदय खोलिए, जहाँ कहीं भी आप इस समय बैठे हैं अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलना, मुंह खोल कर दोहराते जाना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर पर पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। उसके एकलौते पुत्र उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु इस संसार में यीशु इस संसार में हमारे पापों से हमारे पापों से हमें मुक्त करने आए हैं। हमें मुक्त करने आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता प्रभु हूँ। यीशु के बलिदान में, प्रभु यीशु के बलिदान में प्रभु यीशु के बलिदान में प्रभु यीशु के बलिदान में हमें स्वतंत्र करने की शक्ति है। हमें स्वतंत्र करने की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु के बलिदान यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने शैतान को हराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषित करता हूँ मैं घोषित करता हूँ यीशु प्रभु है। यीशु
प्रभु है, यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा पर मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा पर मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं पवित्र कलीसिया पर मैं पवित्र कलीसिया पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। कलीसिया के संस्कारों पर कलीसिया के संसारों पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। यीशु यीशु न्याय करने के लिए न्याय करने के लिए फिर आएंगे। फिर आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं शैतान को मैं शैतान को और शैतान की हर प्रतिज्ञा को और शैतान के प्रतिज्ञा को परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। मैं शैतान का शैतान का और शैतान के हर प्रपंच का मैं शैतान के हर प्रबंध का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं हर तरह के मैं हर तरह की दुष्ट आत्मा का दुष्ट आत्मा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। मैं क्रोध के आत्मा का, मैं क्रोध के आत्मा का द्वेष की आत्मा का, द्वेष की आत्मा का अक्षमा की आत्मा का क्षमा की आत्मा परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं वासना की आत्मा का, मैं वासना की आत्मा का मैं वासना की आत्मा का मैं वासना की आत्मा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। मैं अश्लीलता की आत्मा का मैं अश्लीलता की आत्मा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं घमंड और स्वार्थ की आत्मा का मैं घमंड और स्वार्थ की आत्मा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। मैं आलस्य की आत्मा का मैं आलस्य की आत्मा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं लालच की आत्मा का, 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 लंपटता की आत्मा का लंपटता की आत्मा का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के यीशु के परम पावन नाम पर परम पावन नाम पर मैं आदेश देता मैं हूँ, आदेश देता इन हूँ, सारी आत्माओं को इन सारी आत्माओं को हमें छोड़ के चले जाओ हमें छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। नष्ट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह की दुष्ट आत्मा, हर तरह की दुष्ट आत्मा मैं तुझे आदेश देता हूँ, इसी वक्त इस जनता को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ इविल स्पिरिट, हर तरह के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा इस जनता को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। आई कमांड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, यीशु के नाम में मैं आदेश देता हूँ, इस जनता को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 धन्यवाद हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, संसार के मुक्तिदाता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ आजादी के लिए, ये आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे आजाद किया है तूने मुझे आजाद किया है हर तरह के दुष्ट आत्मा से। हर तरह के दुष्टात्मा से। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष पाते समय सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे और प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। ईश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, यीशु मेरे नाम मैं करता